क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। 3 positive numbers form an increasing GP. If the middle term of the series is double, then the new numbers are in AP. Find the common ratio of the GP. जो GP होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें रेशियो जो होता है वो कॉमन होता है। से मैंने फर्स्ट नंबर लिया a, r से मल्टीप्लाई किया ar, थर्ड टर्म हो जाएगी AR स्क्वायर, जो कि AR से R को मल्टीप्लाई करने से आएगी। तो आप यहाँ पे देखो AR अपॉन A R होता है, AR स्क्वायर अपॉन AR R होता है, यानी कि हर एक टर्म का अपनी पिछली वाली टर्म के साथ जो रेशियो बनता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो ये होती है GP। तो लेट द थ्री नंबर्स in GP be A, AR और AR स्क्वायर। अभी लिखा है कि if the middle term of the series is doubled, then the new numbers are in AP। अगर मिडल टर्म को डबल कर दिया जाए, यानी कि इसको 2AR बना दिया जाए, तो ये AP में बन जाएंगे। तो ये जो है AP में हो जाएंगे। और AP की क्या खासियत होती है? AP जो होती है, AP के अंदर सपोज ये 3 नंबर है AP में, A, B एंड C। तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। तो मतलब 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ऐसा रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे अगर ये AP में हो गए तो इसका मतलब मिडल जो टर्म है 2B है यहाँ पे, तो डबल किया इसका 2AR विल बी इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 4AR, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस AR स्क्वायर। तो यहाँ पे 4AR और ये हो जाएगा A प्लस AR स्क्वायर। A को यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 प्लस R स्क्वायर आ गया, और इधर से 4AR, A और A कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे है 4R प्लस 1 प्लस R स्क्वायर। इस 4R को इधर ले आओ तो R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब R की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 0 होगी? वैसे तो हम इसको फैक्टराइज करते, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है इसको ऐसे फैक्टराइज करना। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका अगर हमें x की वो वैल्यू निकालनी हो जिसके लिए ये इक्वेशन 0 हो, तो एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने 9th-10th में किया होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, r की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए 0 हो। तो यहाँ पे होगा माइनस बी है बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट का माइनस। यहाँ पे बीच वाली टर्म कौन सी है? यहाँ पे बीच वाली टर्म है -4R। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -4। तो माइनस बी यानी कि -4 तो +4 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है आपका? -4। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या आपका? R स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1, और C क्या है आपका? ये कांस्टेंट जो कि है 1 अपॉन 2a, और a क्या है? R स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1। तो आ जाएगा प्लस माइनस 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, तो 16 माइनस 4 होता है 12। तो 12 अपॉन 2 ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो 12 है उसका स्क्वायर रूट अदरवाइज निकालना मुश्किल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 12 को तो 2 6 12 3 1, यानी कि हम 12 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 अपॉन 2। यहाँ पे आ गया 4 प्लस माइनस 2 और 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर में √3 रह जाएगा और नीचे 2। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया 2 प्लस माइनस √3 और नीचे है आपका 2।
तो r की ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 और यही हमारी कॉमन रेशियो होगी जो कि हमसे पूछा गया है।